ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर लिरिसिस्ट गुलजार, संस्कृत स्कॉलर रामभद्राचार्य। क्या अर्थ हुआ? ज्ञानपीठ अवार्ड, अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार फॉर लिरिसिस्ट। देखो भाई, लिरिक का मतलब होता है गीत, और लिरिसिस्ट का मतलब हो गया गीतकार, गुलजार। और गीतकार गुलजार का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, फिल्मों में भी इनके बहुत सारे सॉन्ग हैं जो आपने सुने होंगे। संस्कृत स्कॉलर, संस्कृत के स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, संस्कृत के विद्वान रामभद्राचार्य इनको। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हैं वो किसके लिए हैं? लिरिसिस्ट अर्थात गीतकार गुलजार के लिए, और संस्कृत के विद्वान रामभद्राचार्य के लिए। कहने का मतलब ये है कि इस बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार गीतकार गुलजार और संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य जी को दिया जाएगा। तो ये न्यूज़ हमें इंस्पिरेशन देगी, हमें प्रेरणा देगी, हमें मोटिवेट करेगी कि लाइफ में हम भी कुछ अच्छा कुछ बड़ा करें, ताकि आने वाले समय में हमें भी अनेक अवार्ड प्राप्त हों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो यहाँ पे आप देख रहे हो, और नीचे लिखा है गुलजार लेफ़्ट। ये जो एल इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब है लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो ये जो हैं ये गुलजार हैं, और गुलजार का असली नाम क्या है बहुत सारे लोग नहीं जानते। सच बताऊं तो मैं भी नहीं जानता था, इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला, जो आपको भी आगे पता लगने वाला है। तो ये गुलजार हुए, और रामभद्राचार्य, ये रामभद्राचार्य हुए जो कि संस्कृत के विद्वान हैं। तो आइए अब इधर डिटेल में पढ़ते हैं न्यूज़ को। न्यू दिल्ली, रिनाउंड उर्दू पोइट गुलजार। रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध या विख्यात या प्रख्यात, अर्थात जिसको दुनिया जानती हो। तो रिनाउंड उर्दू पोइट, प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार एंड संस्कृत स्कॉलर, और संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य हैव बीन नेम्ड। इन लोगों का मतलब नेम दिया गया है किस बात के लिए? द रिसिपिएंट, कि ये रिसिपिएंट होंगे। रिसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्त करने वाला। क्या प्राप्त करने वाला? ऑफ द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड, यानी कि जो 58th टाइम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाएंगे, तो उसमें इन लोगों के नाम दिए गए हैं, जिसमें उर्दू पोइट गुलजार हैं और संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं। यानी कि इन लोगों को इस बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाएगा। द ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमेटी अनाउंस्ड ऑन सैटरडे। तो जो ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमेटी है, यानी सिलेक्शन का मतलब चुनाव होता है और कमेटी का मतलब समिति होता है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया जाना है, इस बात का सिलेक्शन करने की जो कमेटी है उसने ये घोषणा सैटरडे को की कि इस बार जो है इन लोगों को, गुलजार जी को और रामभद्राचार्य जी को, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। संपूर्ण सिंह कालरा, संपूर्ण सिंह कालरा, पॉपुलरली नोन एज गुलजार। तो संपूर्ण सिंह कालरा पॉपुलरली नोन, जो कि विख्यात हैं, एज गुलजार, गुलजार के रूप में, ठीक है। तो गुलजार जी का असली नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा, ठीक है। तो ये जो हैं 89, इनकी उम्र जो है 89 ईयर है। इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज वर्क्स, तो उनके कार्यों के लिए उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा इन हिंदी सिनेमा में, यानी कि हिंदी फिल्मों में जो उन्होंने कार्य किया है। एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट उर्दू पोइट ऑफ दिस एरा। और इज कंसिडर्ड, और उनको माना जाता है। देखिए, इज कंसिडर्ड है, पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की
पैसिव वॉइस यहाँ पे है क्योंकि जब इज एम आर आ जाता है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो इन दैट केस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट, देखिए फाइन मीन्स अच्छा, फाइनर और थोड़ा अच्छा, फाइनेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। तो फाइनेस्ट उर्दू पोइट ऑफ दिस एरा, एरा का मतलब होता है युग, उनको जो है इस युग का सबसे बढ़िया उर्दू पोइट माना गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण सिंह कालरा, जिनको गुलजार के नाम से जाना जाता है, जिनकी उम्र 89 ईयर है, तो उन्होंने जो हिंदी सिनेमा में गीत लिखे उसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है और उनको जो है इस युग का उर्दू पोइट के रूप में उनको सबसे अच्छा कवि माना जाता है। तो आगे देखिए, राम भद्राचार्य 74, राम भद्राचार्य जिनकी उम्र 74 साल है। द फाउंडर एंड हेड, वो फाउंडर हैं, फाउंडर का मतलब होता है संस्थापक, वो संस्थापक हैं, एंड हेड और मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं किसके, ऑफ तुलसी पीठ इन चित्रकूट, चित्रकूट में जो तुलसी पीठ है उसके वो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं और उसके मुखिया हैं। इज़ ए रिनाउंड हिंदू स्पिरिचुअल लीडर, रिनाउंड पहले भी आया था अभी ऊपर, प्रसिद्ध, प्रख्यात, विख्यात। पहली बात तो आपको इस वर्ड का हिंदी मीनिंग याद होगा, नहीं होगा तो आप ज़रूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इज़ ए रिनाउंड, ठीक है, तो ये क्या है, एक विख्यात हिंदू स्पिरिचुअल लीडर हैं। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक और लीडर का मतलब नेता। तो ये हिंदुओं के जो है एक विख्यात आध्यात्मिक नेता हैं, एजुकेटर हैं, शिक्षक हैं मतलब, एंड राइटर ऑफ मोर देन 240 बुक्स एंड टेक्स्ट, और ये जो है 240 से भी अधिक, मोर देन आ गया ना, तो 240 से भी अधिक बुक्स के और टेक्स्ट के ये लेखक हैं। तो इसका मतलब बुक्स इन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में लिखी हैं, 240 बुक तो हम लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं इतनी आसानी से, तो वो सब इन्होंने जो है मतलब लिखा है, इंक्लूडिंग 4 एपिक्स। और इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, और एपिक्स का मतलब होता है महाकाव्य, जिसमें कि 4 महाकाव्य भी शामिल हैं। तो इसका मतलब इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान संस्कृत लिटरेचर के लिए रहा है। इन ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, एक बयान में द ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमेटी सेट, जो ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमेटी है उसने कहा, सिलेक्शन कमेटी का मैंने अभी ऊपर आपको डिटेल में बता ही दिया कि चुनाव करने वाली जो समिति है कि किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। तो ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमेटी ने एक बयान में कहा, क्या कहा, इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ये तय किया जा चुका है। देखिए फिर से यहाँ पे पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ये तय किया जा चुका है, टू गिव, देने के लिए, द अवार्ड, पुरस्कार, फॉर 2023, 2023 के लिए, टू इमिनेंट राइटर, इमिनेंट का मतलब भी विख्यात, प्रख्यात, उन्नत, प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध राइटर्स को, प्रसिद्ध लेखकों को पुरस्कार देने का तय किया गया है, फ्रॉम 2 लैंग्वेजेस, 2 भाषाओं से, लैंग्वेज भाषा, 2 भाषाओं से, संस्कृत लिटरेचर, जगत गुरु राम भद्राचार्य, तो संस्कृत लिटरेचर के क्षेत्र में, यानी कि संस्कृत लिटरेचर का मतलब आप जानते ही हो, क्या कहते हैं, साहित्य, संस्कृत साहित्य के लिए जो है वो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को पुरस्कार दिया जा रहा है ये, एंड वेल नोन उर्दू लिटरेचर श्री गुलजार, और जो वेल नोन यानी कि सब लोग जिनको जानते हैं उर्दू लिटरेचर के क्षेत्र में, श्री गुलजार जी को। तो कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमेटी है उसने एक बयान में ये कहा
कि हमने तय किया है कि 2023 के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा तो वो प्रख्यात लेखकों को दिया जाएगा, और वो भी 2 लैंग्वेजेस में, 2 से अधिक लैंग्वेजेस में नहीं, बल्कि 2 लैंग्वेजेस में। और लैंग्वेज है कौन सी? संस्कृत एंड उर्दू। तो संस्कृत लिटरेचर के क्षेत्र में जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया जाएगा, और उर्दू लिटरेचर के क्षेत्र में जो है उर्दू कवि श्री गुलजार जी को दिया जाएगा। आगे पढ़ेंगे। गुलजार रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड। गुलजार रिसीव्ड, गुलजार ने रिसीव किया। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, और गुलजार रिसीव्ड है, यानी कि गुलजार यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और ये जो है क्या, रिसीव्ड, रिसीव हो गया वर्ब, और चूंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे है गुलजार रिसीव्ड, गुलजार ने प्राप्त किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज है। रिसीव की सेकंड फॉर्म रिसीव्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी रिसीव्ड होती है। अब आप कहोगे कि ये सेकंड फॉर्म ही क्यों है, ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? देखो, जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद इस तरह से करके कोई वर्ब की फॉर्म आती है, जो सेकंड भी वही होती है और थर्ड भी वही होती है, तो वो सेकंड फॉर्म ही होती है। जब बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म ना लिख के फॉर्म लिखी जाती है, तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, ना कि सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का रूल है कि सब्जेक्ट लिखा जाता है और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि गुलजार सब्जेक्ट हो गए और रिसीव जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो गुलजार रिसीव्ड, गुलजार ने प्राप्त किया साहित्य अकेडमी अवार्ड, यानी कि उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है फॉर उर्दू इन 2002, 2002 में उर्दू के लिए। ठीक है, यानी कि उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उनको 2002 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। आगे क्या लिखा है? दादा साहब फाल्के अवार्ड। आपको पता होगा कि फिल्मों के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 2013, और 2013 में उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जा चुका है, दिया गया। देखो, अब जो है ना, यहाँ पे बार बार वर्ब को लिखना ज़रूरी नहीं है, बार बार सब्जेक्ट को लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ पे वर्ब लिख दिया। अब कोमा कोमा लगा के आगे लिखते चले जाएंगे तो यही सब्जेक्ट और यही वर्ब आगे के जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसमें काम करता रहेगा। तो गुलजार जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड उर्दू के लिए 2002 में मिला। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2013 में उनको प्राप्त हुआ। पद्म भूषण इन 2004, और 2004 में उनको कौन सा अवार्ड मिला? पद्म भूषण। ठीक है, 2004 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। इसका मतलब काफ़ी अवार्ड इनको प्राप्त हो चुके हैं। एंड एटलीस्ट, और कम से कम, देखिए एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 5 नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर हिज वर्क्स, और उनको कम से कम जो है फिल्म अवार्ड मिल चुके हैं फॉर हिज वर्क्स, उनके कार्यों के लिए। यानी कि कम से कम 5 अवार्ड उनको, उनके कार्य, फिल्म अवार्ड उनके कार्य के लिए मिल चुके हैं। मतलब 5 से अधिक ही मिले हैं। जब हमने कम से कम लगा दिया तो ये करके हो गया। और ये एटलीस्ट जो वर्ड है ना, ये बहुत काम का है। आप अपनी आम बोलचाल में भी इस वर्ड को काफ़ी यूज कर सकते हो, है नहीं? कम से कम तुम ये तो कर ही सकते हो, कम से कम मैं ये तो कर ही सकता हूँ, कम से कम इस तरह से करके जहाँ भी मतलब यूज आपको करना हो तो वहाँ पे आपको जो है एटलीस्ट वर्ड का एटलीस्ट वर्ड को यूज करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको ये बताऊं, चूँकि आप इस चैनल पे हो तो आपका इंटेंशन होगा इंग्लिश बोलना सीखना है, या फिर किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसको क्रैक करना, अपनी नॉलेज को एनहांस करना। तो आप जो है, जो यहाँ पे पढ़ते हो ना न्यूज़पेपर, तो यहाँ से जो आप वोकेबलरी सीखते हो तो उसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कहीं ना कहीं उन वर्ड्स को
अपनी आम बोलचाल में यूज किया करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप थ्रू आउट इंग्लिश ही बोलो, लेकिन जब आप जो है हिंदी में भी बात कर रहे हो तो अपनी हिंदी कॉन्वर्सेशन में भी जहाँ भी संभव हो सके बीच बीच में आप इंग्लिश के वर्ड उसमें डाल दिया करो, मतलब मिक्स बोला करो, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश। तो ऐसे करके क्या होगा कि आपको ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो याद हो जाएंगे। अभी अगर आप अपनी 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन में अगर 5 वर्ड्स इंक्लूड कर रहे हो इंग्लिश के, और इस प्रक्रिया को आप आगे कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप देखना कि आने वाले कुछ महीनों में आप 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन में 5 नहीं बल्कि 25 वर्ड यूज करोगे। फिर धीरे धीरे करके क्या है कि आपको इंग्लिश बोलना भी आ ही जाएगा, है नहीं। और आपको ये सारे के सारे वर्ड याद हो जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे इन प्रिपरेशन ऑफ योर कंपटीशन। और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग भी आपको ठीक से आ ही जाएगी, जो कि आप चाहे किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं भी करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, है नहीं, एक अच्छा माध्यम हो सकता है। तो वो चीज़ करके है। तो आप इस चैनल पे वीडियो वॉच करते हो और अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हो, तो उसके लिए मैं दिल से आपके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ।